जोहार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सारे लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इस क्लास में हम लोग देखेंगे झारखंड से होते हुए बहती है उनके बारे में हम लोग देखेंगे। हम लोग यहाँ देख सकते हैं झारखंड की प्रमुख नदियाँ। राइट, फर्स्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं? फर्स्ट में हम लोग देख रहे हैं स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी कहाँ है पता है किन्हीं को? हाँ, ये स्वर्णरेखा नदी की उत्पत्ति स्थल, जो उत्पत्ति जहाँ से शुरुआत हुआ है वो जगह का क्या नाम है? नगड़ी। रांची जिले के एक नगड़ी क्षेत्र है, वहाँ से उसका उद्गम स्थल है। और ये बहते हुए रांची, सरायकेला, खरसावां और पूर्वी सिंहभूम में बहता है। इन सभी क्षेत्रों से बहते हुए मिलता है बंगाल की खाड़ी में, जो बालासोर उड़ीसा के पास है, वहाँ पर जाके मिलता है। इनका विशेष उद्देश्य क्या है? यह नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तीनों राज्य से होकर बहती है। कौन? स्वर्णरेखा नदी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दामोदर नदी। दामोदर नदी, इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है? पलामू के पहाड़ी क्षेत्र से है। कुछ स्रोत इसे रांची, पथलगड़ी क्षेत्र मानते हैं। प्रवाह क्षेत्र हजारीबाग, बोकारो, धनबाद और गिरिडीह, इन सभी जिलों से होते हुए बहती है, मतलब प्रवाह करती है। और कहाँ जाकर मिलती है? तो ये हुगली नदी जो पश्चिम बंगाल में है, वहाँ जाके मिलती है। और इनका अगर उद्देश्य विशेषता देखा जाए तो इसे झारखंड की शोक नदी भी कहा जाता है, क्योंकि यह बाढ़ लाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बराकर नदी। बराकर नदी, इसका उद्गम स्थल हजारीबाग में है और प्रवाह होते मतलब बहते हुए कोडरमा, गिरिडीह होते हुए दामोदर नदी में मिल जाती है। इनकी विशेषता, दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदी है। कौन? बराकर नदी। राइट, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कोयल नदी। इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है? गुमला जिला, जो कोलेबिरा क्षेत्र है, वहाँ से कोयल नदी का उद्गम स्थल है। वहाँ से शुरुआत होते हुए बहते बहते लातेहार, पलामू होते हुए कहाँ मिलती है? सोन नदी में मिल जाती है। इनकी विशेषता क्या है? इसे उत्तर कोयल और दक्षिणी कोयल के रूप से भी जाना जाता है। राइट, इसमें क्या होगा? सोन नदी में बहता है कौन? मिलता है कोयल नदी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शंख नदी। इसका उत्पत्ति स्थल सिमडेगा जिला, जो छत्तीसगढ़ सीमा के पास है, वहाँ से इसका उत्पत्ति हुआ है, मतलब निकला है। और पश्चिमी सिंहभूम होते हुए बहते हुए ये कहाँ मिलता है? ब्राह्मणी नदी, जो उड़ीसा में है, वहाँ पर जाके मिलता है। इनकी विशेषता देखा जाए तो शंख और दक्षिणी कोयल नदी मिलकर ब्राह्मणी नदी बनाया है। राइट, नेक्स्ट देखते हैं दूधी नदी। इसका उत्पत्ति स्थल मतलब कहाँ से उद्गम हुआ है? तो ये गुमला जिला से उद्गम हुआ है और गुमला चाईबासा क्षेत्र से बहते हुए कहाँ मिलता है? शंख नदी में मिलता है। ठीक है, शंख नदी मिलता है। इनकी विशेषता क्या है? यह शंख नदी की सहायक नदी है। कौन? दूधी नदी। राइट, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं खरकई नदी। इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है? सिंहभूम जिलों के पहाड़ों से है और जमशेदपुर होते हुए बहते हुए ये कहाँ मिल जाता है? मतलब इसका संगम स्थल स्वर्णरेखा नदी, इसमें आके मिल जाता है। इनकी विशेषता क्या है? जमशेदपुर के औद्योगिक क्षेत्र को जल आपूर्ति करना, मतलब जो जमशेदपुर में टाटा स्टील प्लांट है उनको ये जल पूर्ति करता है। कौन? खरकई नदी। ओके, राइट। नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अजय नदी। इनका उत्पत्ति स्थल मतलब अजय नदी कहाँ से निकला है? तो ये देवघर के पहाड़ों से निकला है। ठीक है, इस जो अजय नदी कहाँ से बहते हुए आता है? देवघर, दुमका, जामताड़ा, इन सभी जिलों से बहते हुए कहाँ पर मिलता है? भागलपुर, बिहार में जो गंगा नदी है उन पर जाकर मिलता है। ठीक है, इनकी जो विशेषता है, ये झारखंड और बिहार दोनों राज्यों से होकर बहती है। कौन? अजय नदी। राइट, नेक्स्ट देखते हैं मयूराक्षी नदी। उत्पत्ति स्थल से क्या है? दुमका जिला में, जो तिलैया पहाड़ बोलते हैं उसमें है, उससे मयूराक्षी नदी का उद्गम हुआ है, मतलब वहाँ से निकलती है और बहते हुए दुमका से पश्चिमी बंगाल की ओर से बहते हुए ये मिलता है भागीरथी नदी, जो पश्चिम बंगाल में, वहाँ जाके मिल जाता है। और इनकी विशेषता देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में समांजोरे डैम पर जाके मिल जाती है। कौन? मयूराक्षी नदी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10 नंबर में क्या दिया है? उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी, इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है? पलामू जिले के नेतरहाट पठार से है उत्तरी कोयल नदी। इनकी प्रवाह कहाँ पर है? लातेहार, गढ़वा होते हुए ये मिल जाती है सोन नदी में मिल जाती है। इनकी विशेषता क्या है? यह सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी है। कौन? उत्तरी कोयल नदी। अगर क्वेश्चन आ गया कि सोन नदी का प्रमुख सहायक नदी कौन है? तो उत्तरी कोयल नदी। राइट,
तो हमारे झारखंड में 10 नदियों का उद्गम स्थल झारखंड में है। तो इसी प्रकार हम लोग सारे झारखंड के जितने भी ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन सवाल बनते हैं उनको हम लोग बारी बारी से जानने की प्रयास करेंगे। झारखंड से कितने नदियाँ निकलती हैं उनके बारे में आज हम लोग देखें इस टॉपिक पे, इस क्लास पे। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे ठीक है मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, जय जवाहर।